अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड साइड। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, आखिरी वीडियो आप लोगों ने जो मैंने अपलोड की है काफ़ी पसंद की है पिजन्स के ऊपर। काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद कहा कि आप जो है ना हमें बताएं कि कबूतर जो है ना वो कौन से किस्म के हमें रखने चाहिए जो सेल परचेज़ आसानी से होते हों। तो मैंने उन लोगों को ये बात की कि आप ऐसे कबूतर रखें जिनके ऊपर आपको कम मार्जिन में मिलेगा लेकिन उनकी सेल अच्छी है। लेकिन ऐसे कबूतर भी रखें जिनके ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो थोड़े आहिस्ता बिकते हैं। तो बाकी आप लोगों को मैं आज वैरायटी दिखा देता हूँ जो कबूतर थोड़े से आहिस्ता बिकेंगे और ऐसे कबूतर जो आपके थोड़े फास्ट बिकेंगे। अच्छी प्राइस से मुराद ये है कि थोड़ा कम प्रॉफिट होगा लेकिन ये है कि जल्दी बिक जाए करेंगे। और इसकी हमने रेशो क्या रखनी है, जो कबूतर आपके स्लो बिकेंगे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ उनको आपने कम अपने सेटअप पे रखना है, यानी कि उनके एक दो पेयर इनफ होंगे, आप रख लें, उनकी ब्रीड करवाएं और उनके बच्चे बेचें इंस्टेड ऑफ कि आप उन्हीं कबूतरों को आगे रीसेल करें। और जो कबूतर आपके कम प्रॉफिट के अंदर अच्छे बिक जाते हैं यानी कि फ़ौरन निकल जाते हैं, वो कबूतर आप अपने पास रखें। कोशिश करें कि उनको कहीं से सस्ता लेके आएँ, उनकी एक लॉट मंगवाएं बड़ी, और उस लॉट को आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि जल्द बिक तो जल्दी जाएंगे, कम टाइम पीरियड के अंदर सारे सेल कर दें। तो कुछ कबूतर मैंने जो है ना वो पकड़ के रखे हुए हैं अभी केजेस के अंदर। एक तो ये सामने जोड़ा है, फिर 3 कबूतर वो पीछे बैठे हुए हैं। तो ये तीनों चारों पाँचों जितने भी कबूतर हैं ये आप लोगों को दिखाता हूँ और थोड़ी सी वैरायटी के बारे में इनका बताता हूँ। और बहुत सारे लोग शराजी कबूतरों के बारे में पूछ रहे थे, तो कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो शराजी कबूतरों के ऊपर भी बना दूँ कि शराजी कबूतरों को जो है वो देखना कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि शराजी कबूतर होता क्या है, इनको देखा कैसे जाता है, ठीक है, और इनकी क्वालिटी को जज किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। अभी आप लोगों को जो है मैं मुख्तलिफ़ किस्म के पिजन्स बता देता हूँ जो आपने अपने सेटअप्स पर रखने हैं और इनके पीछे की साइंस क्या है, क्यों रखना है, कैसे सेल करना है, वो भी साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता जाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक हाई फ्लेयर पेयर है। ये आपको दिखाने का सबसे पहले मकसद ये है क्योंकि आपने बस इन लोगों को देखना है, इन कबूतरों को देखना है और इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी। वो क्यों तवज्जो नहीं करनी आपने, वो इस वजह से तवज्जो नहीं करनी कि इन चीज़ों को सीखने के लिए ना आपको बड़ा टाइम चाहिए। और बेसिकली लोग आपको जो है ना वो जब तक उस्ताद नहीं समझेंगे तो तब तक ये कबूतर आपके हाथों से सेल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझने के लिए बस आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये हाई फ्लायर कबूतर हैं। ये अगर आपके पास अच्छे हुए तो ये 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये का, इवन हैंस लाख रुपए का भी जोड़ा है। और अगर ये आपके अच्छे ना हुए तो इस टाइम ये कबूतर आपका 200 रुपये का भी कोई नहीं लेगा। बहरहाल इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नस्ल सेल होती है और इनकी परफॉर्मेंस सेल होती है। जिस तरीके से एक रेस करने वाले इंसान, जैसे कि जो 1000 मीटर को कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो अबूर कर लेता है, उस बंदे को एक अच्छा एथलीट माना जाता है। इसी तरह बाजियों के अंदर उड़ाए जाने वाले कबूतरों को जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको भी एथलीट माना जाता है और एथलीट की परफॉर्मेंस के हिसाब से कबूतर का रेट लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे आगे शराजी कबूतर। अब इसके अंदर एक ब्लैक है, एक थोड़ा डार्क कलर की फ़ीमेल है और एक ये थोड़ा लाइट कलर की फ़ीमेल है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आते हैं। ब्लैक के अंदर सेम कलर एक ही आता है, ठीक है, लेकिन रेड के अंदर तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आते हैं। एक थोड़ा इससे भी डार्क होता है और ये इस कलर का होता है, एक इस तरह का येलो होता है और इससे मज़ीद थोड़ा लाइटर शेड में होता है। तो तकरीबन शराजी के अंदर 4 आपको शेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी अब आप ये देख लें, ये शराजी पिजन्स हैं और इनको मैंने अपने सेटअप पे रखा हुआ है। बस आपको अभी के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि ये शराजी पिजन्स है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी इसकी डिटेल आपको दूंगा कि शराजी पिजन्स कैसे होते हैं और इनको पहचानना कैसे जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं फैंसी पिजन्स। और फैंसी पिजन्स ये आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह से, ये कैसे हैं। इनकी गर्दन का स्विंग देखें। कभी आपने अगर लके कबूतर देखे हों तो आपको पता लगेगा कि लके कबूतरों की गर्दनों में भी ऐसा ही स्विंग होता है। स्विंग से मुराद है ये जिस तरह से अपनी गर्दनों को पीछे लेके जा रहे हैं, अपनी चेस्ट इन्होंने आगे की तरफ निकाली हुई है। तो ये जो है वो क्वालिटी एक समझी जाती है।
तो अब मैंने जो है वो आप लोगों को बिल्कुल 3 मुख्तलिफ इकसाम के कबूतर दिखाए हैं। पहले नंबर पे ऐसे कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं जो बाजियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनको हाई फ्लायर पिजन्स कहा जाता है या लो फ्लायर पिजन्स कहा जाता है। ये कबूतर अपनी उड़ान की परफॉर्मेंस के ऊपर सेल हुआ करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको शराजी कबूतर दिखाए जो खूबसूरत भी हैं और ये उड़ते भी हैं। ये कबूतर बेसिकली अपनी खूबसूरती और उड़ान की बेसिस पे सेल होते हैं। इसके अंदर बेसिकली इनकी उड़ान की टाइमिंग नहीं देखी जाती, इसके अंदर बेसिकली इनकी जो है वो खूबसूरती देखी जाती है और ये देखा जाता है क्या ये कबूतर उड़ सकता है कि नहीं। क्योंकि 2 तरह के कबूतर उड़ाए जाते हैं, एक जो है वो बाजी लगाकर और दूसरा जो बेसिकली आप लोगों के घर के आसपास कुछ लोगों ने छत पे कबूतर रखे होंगे और वो चीखें मार रहे होते हैं, गोल कबूतर घुमा रहे होते हैं। तो अब आपने बेसिकली अपने सेटअप के ऊपर कबूतर उड़ाने नहीं हैं, आपने इनकी ब्रीडिंग करवानी है। ब्रीडिंग से मुराद ये है कि आपने इनसे बच्चे लेने हैं और बच्चे आगे आपने सेल करने हैं, या फिर कम प्राइस पे आपने कबूतरों को उठाना है और लो प्राइस से थोड़ी सी हाई करके, यानी कि एक पेयर के ऊपर 200 रुपये या 300 रुपये हाई करके आपने उनको आगे सेल करते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को जो पिजन्स दिखाए हैं, मैंने जब आपको लकों की बात कर रहा था, कांटे कश उनको कहा जाता है, जिनकी गर्दन के अंदर स्विंग होता है और चेस्ट उनकी बाहर निकली हुई होती है। तो तीसरी कैटेगरी मैंने आप लोगों को फैंसी पिजन्स की दिखाई जो बेसिकली उड़ते नहीं हैं और उनमें खूबसूरती ज़्यादा होती है या खूबसूरती वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे कबूतर जो हैं आपके सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं, लेकिन चूँकि ये उड़ते नहीं हैं और इनकी बाजियाँ नहीं लगाई जाती और ये खूबसूरती के तौर पर सिर्फ यूँ इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे कबूतर लोग घरों में भी रख लेते हैं। ये सेल होते हैं लेकिन इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कबूतर जो उड़ने वाले होते हैं उनकी डिमांड होती है, ठीक है। होपफुली आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। सबसे पहले कबूतर जो प्योरली उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूसरे नंबर पे कबूतर जो उड़ने के लिए और ख़ूबसूरती दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीसरे नंबर पे कबूतर ऐसे जो प्योरली सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपने जो है इन तीनों कबूतरों के ब्लेंड को साथ लेके चलना है। कोशिश करें कि पहला वाला जो ब्लेंड है उसको अपने सेटअप से इस टाइम दूर रखें, अनलेस आपको उसका पता है और फिर आप उसकी फार्मिंग करें, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरा वाला तरीका और थर्ड तरीका जो मैंने आपको बताया, इन दोनों पर फोकस करें, इन दोनों की पिजन फार्मिंग करें और ये चीज़ें जो हैं आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट दे जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सस्ते कबूतर दे जाएगा, कौन सस्ते कबूतर प्रोवाइड करेगा जो हमारे ईज़िली आगे सेल भी हो जाएंगे, ठीक है, जिनसे हम एक अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मेरा जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझसे रब्ता कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने हमें बता तो दिया कि किस तरीके से कबूतर सेल करने हैं, लेकिन हमें सस्ते कबूतर प्रोवाइड कौन करेगा। जब हमें सस्ते कबूतर प्रोवाइड नहीं होंगे तो फिर हम इनको थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर कैसे सेल कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने बड़ा सोचा इस बारे में और मैंने इलाके के अंदर काफ़ी लोगों से बातचीत की। और यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो पकड़े जाते हैं मुकाबले के अंदर, तो वो कबूतर जो हैं बेसिकली लोग ज़्यादा दाम लिए बगैर जो है वो आगे सेल कर देते हैं। तो ऐसे कबूतर हमने परचेज़ करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के अंदर जुमे वाले दिन और इतवार वाले दिन दोनों टाइम मेरे पास जो है वो कबूतरों की लॉट आती है और वो लॉट मैं बहुत सस्ते सेल करता हूँ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शराजी का मार्केट के अंदर रेट जैसे कि मानसेरा, कराची और इसके साथ आपके इस्लामाबाद और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, पेशावर, बन्नू, इधर जो शराजी कबूतरों का जोड़ा 2000 रुपये का सेल होता है ना, वो ही सेम जोड़ा मैं आप लोगों को 1000 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आप मुझसे वो कबूतर कम से कम 10 जोड़े ख़रीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाल शराजी का मैंने आप लोगों को पेयर दिखाया तो वो मैं 1000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। अगर आपको काले शराजी कबूतर चाहिए जैसे ब्लैक कलर के अंदर, तो वो मैं तकरीबन 1200 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो ये प्राइस जो है ना आपको पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल भी कोई प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। मुल्तान के अंदर चूँकि इन कबूतरों का शौक़ किया जाता है, जैसा कि मुल्तान के अंदर सेकंड नंबर वाली जो कबूतरबाजी है ये ज़्यादा यहाँ पर उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपको
या मुझे थोड़े सस्ते कबूतर मिल जाते हैं। बाकी मानसेरा पहुंचाना हो, पेशावर पहुंचाना हो, बन्नू पहुंचाना हो, कराची पहुंचाना हो, तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपको जो है कराची के अंदर, खा वो बन्नू हो, पेशावर हो, मानसेरा हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, किसी भी पाकिस्तान के इलाके में अगर आपको कबूतर चाहिए तो वो पहुंचा के दिए जाएंगे। तो आपने जो है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी रब्ता कर लेना है। मैं आपको मुख्तलिफ़ कबूतरों की जो है वो कीमतें बता कर दे दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और लाजमी इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लें कि आपने आज से ही अपना कारोबार ज़रूर स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।